हम लोग की मांगे हैं कि 60 साल आगे किया जाए। जबकि हम लोग को तीन तीन महीना करके आज 4 साल से हम लोग का शोषण किया जा रहा है। बोला कि आप लोग मानव बल हैं, आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा। बिहार के विभिन्न जिलों में अनुबंध पर तैनात लैब टेक्नीशियन के द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से राजधानी पटना के अलग अलग स्थानों में सैकड़ों की संख्या में जुटे लैब टेक्नीशियन जो हैं विरोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बिहार में बहार है, जॉब का भरमार है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, फिर भी कोरोना योद्धा बेरोजगार है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये स्लोगन लेकर के चले हैं, कहीं ना कहीं सरकार के अपने रवैये से ये पीड़ित है और इसके कारण इन्होंने लिखा है कोरोना योद्धा बेरोजगार है। यानी कि इन लोगों ने कोरोना के समय काफ़ी काम किया है और अब सरकार जो है इन लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दी गई है। तो अब सेवा से जो बर्खास्त कर दिया गया है उसके विरोध में ये लोग सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या इनकी कुछ मांगे हैं। मैडम, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? जी, हम लोग को रेगुलर किया जाए। अब जैसे 3 महीना एक्सटेंशन होते रहा, 4 साल किए काम, अब लेटर आ गया कि काम को स्थगित किया जाए अगले आदेश तक। तो ऐसे पिछले बार भी 15 जनवरी को लेटर आया था, फिर दोबारा ऐसे हुआ। हम लोग की मांगे हैं कि 60 साल आगे किया जाए। तो आप लोग किस तरह से क्या सेवा देती थी? कहाँ सेवा आप लोग देती थी? हम लोग लैब में, जनरल लैब में भी, ब्लड बैंक में भी, फलेरिया, ये सब जो भी जांच होता था सब जगह हम लोग उपस्थित थे। कितनी संख्या आप लोगों की? अभी 665 आदमी हैं। से आप लोग काम कर रही हैं? 4 साल हो गया। अनुबंध पे ही थे? 2020 से हम लोग काम अनुबंध पे काम कर रही हैं? जी। क्या आप लोगों का एक्सटेंशन किस आधार पे किया जा रहा है? 3 महीने का एक्सटेंशन हम लोग का होता था। क्या कुछ बोल करके उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है कि अभी काम को आगे बढ़ाया जाए। इन लोग का हर 3 महीना पे लेटर आता था कि फिर से 3 महीना इन लोग का हो गया रिचार्ज, फिर 3 महीना पे लेटर आता था, हर 3 महीना पे आदमी वेट करता था कि अब लेटर आएगा हम लोग का। ऐसे ही करते। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि 2020 से ये लोग अपनी सेवा दे रहे थे और लगातार सरकार के द्वारा 3-3 महीने का एक्सटेंशन किया जा रहा था। बावजूद अब जो 2024 आ चुकी है तो अब सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और इन लोगों की सेवा बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। सर, क्यों ऐसा बर्खास्त करने का आदेश दिया गया जो कि आप लोग 4 साल से सेवा दे रहे हैं? देखिए, हम लोग 4 साल से सेवा दे रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि किसी तरह ये लोग को रखें, किसी तरह 60 साल कर दें ये लोग को। जबकि हम लोग को 3-3 महीना करके आज 4 साल से हम लोग का शोषण किया जा रहा है और हम लोग को बार बार प्रताड़ित 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए इस तरह एक चेन तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग किसी तरह 60 साल कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग ऐसे रोड पे कब तक घूमते रहेंगे। आज बहुत सारे का एज एक्सपायर हो गया है, बहुत सारे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे चल के फिर हम लोग के साथ क्या होगा? हमारे बच्चे भूखे हैं, हम लोग 5 दिन 10 दिन से आज पटना में पड़े हुए हैं। कैसे चलेगा घर और कैसे चलेगा हम लोग का? आप लोग के पास डिग्री है? हम लोग के पास डिग्री है, हम लोग लैब टेक्नीशियन हैं, हम लोग के पास डिग्री है और सरकार सारा डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग का बहाली लिया था। पेमेंट क्या करती है सर? पेमेंट 12,000 रुपया एक मिनिमम पेमेंट समझिए हम लोग का, एक मजदूर के तरह उससे भी कम पेमेंट किया जाता है। फिर भी हम लोग बिना छुट्टी के एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, संडे तक को काम करवाया जाता है और फिर भी आज हम लोग के साथ ऐसे किया जा रहा है। क्यों छुट्टी नहीं दिया जाता है? कब छुट्टी नहीं देता है? कैसे आप लोग से काम नहीं करती है? बोला कि आप लोग मानव बल हैं, आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा। हम लोग को 3 महीना के लिए लिया गया था कोरोना योद्धा के रूप में। तो मानव बल कहा जा रहा है लेकिन फिर आपको सेवा से बर्खास्त भी किया जा रहा है, क्या इसका जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं? यही तो जवाब मांगने के लिए सरकार के पास हम लोग आए हैं। 3 महीना के लिए बहाली लिए थे और 3-3 महीना करके आज 4 साल हो गया। 2020 से हम लोग कर रहे हैं। जब विपक्ष में थे विजय सिन्हा, तो हम लोग उनके पास गए थे तो बोले कि ज़्यादा संख्या तो नहीं है, 600-650 के है, तो क्यों नहीं परमानेंट कर देते हैं। ये सब जो है कि पैसा शोषण करने और दोहन करने का चक्कर लगा करके नया बहाली करता है, पैसा कमाई करता है। आज जब हम लोग जाते हैं उनके पास तो बोलते हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है हम लोग को। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा पर कि इनका कहना है कि पहले जब विजय सिन्हा के पास ये लोग जाया करते थे, जिस समय वो विपक्ष में नेता हुआ करते थे, उस समय उन्हें आश्वासन दिया जाता था, लेकिन आज अब वो सत्ता में है और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो अब वो कह रहे हैं कि उनके पास फंड नहीं है। तो ऐसे में जो यहाँ लैब टेक्नीशियन है इनकी परेशानी बढ़ती दिख रही है। सर, कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग 4 साल से सेवा दे रहे हैं।
सरकार के विभाग के मंत्रियों से बात हुई है आप लोगों की? हाँ, मंगल पांडे से स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे हम लोग, तो बोले कि ये केंद्र का फंड है, अभी केंद्र का फंड नहीं है, इसलिए आप लोगों को कार्य से रोका जा रहा है। जो कि कोविड एलटी सिर्फ बिहार में ही नहीं है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पूरा भारत में है। तो अभी देखिए, अभी जो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, सवाल ये उठता है कि अभी वो कह रहे हैं फंड नहीं है। जब कोरोना काल ऐसे विकट समस्या में फंडिंग हो सकती थी, तो अब ऐसा क्या समस्या है कि सरकार कह रही है कि फंड नहीं है? बस सरकार हम लोगों के साथ शोषण कर रही है, बिहार सरकार ही शोषण कर रही है। बाकी जो सरकार है, अब देखिए मध्य प्रदेश में वहाँ पे इन लोग का 60 साल के लिए कर दिया गया कोविड एलटी को, राजस्थान में भी कर दिया, हरियाणा का भी सरकार कर दिया। लेकिन हमारी बिहार की जो सरकार है, नीतीश बाबू का, बोलते हैं कि रोजगार देते हैं। अभी एक तरफ से रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ से रोजगार छीन रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग पे लाठियां भी चली थी? हाँ, लाठियाँ भी चली थी। हमारे बहुत से साथी जो है जो घायल हैं, अभी पीएमसीएच में, हॉस्पिटल में भी हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा सरकार आप लोग के साथ कर रही है? अभी का सरकार सीधे सीधे कहिए कि दोहन कर रही है। हम सब जितने कोविड एलटी हैं सबका दोहन कर रही है। अभी एक साथी अपना से आज आज के दिन वो अभी गर्दनी बाग ये हॉस्पिटल में अभी वो एडमिट है, सुबह के सुबह चक्कर आया उसको। आप लोग मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? 60 साल, बस सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती होगा कि हम लोग को 60 साल तक कर दे। जिस तरह से हम लोग पहले काम कर रहे थे, वापस अपने जगह पे जाके पुनः काम करेंगे और बिना स्वार्थ का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जो लैब टेक्नीशियन है, इनका सीधा एक सरकार से एक और सिंपल सा मांग है कि जिस तरह ये अपनी सेवा पहले देते आ रहे हैं, वो आज भी देने को तैयार है, बशर्ते कि सरकार इनका जो काम है उन्हें स्थायी कर दे और 60 साल के लिए कर दे। तब इनका आंदोलन जो है वो सड़कों से खत्म हो करके फिर अपने कार्य तक समाप्त होगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।